पूछना क्या चाहता है? तो वो नौजवान बोला कि हम ये पूछना ये चाहते हैं कि माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? हम बोले ब्याह करिएगा? बोला नहीं ब्याह नहीं भैया, अगर सास ससुर के कदम के नीचे है फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, पंखा है, कूलर है, बर्तन है, प्लेट है। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे ना, आमीन बोले था। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन, सास ससुर, ख़ानदान के जितने लोग इस दुनिया से गुजरे हैं, अल्लाह सबके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, आमीन बोला था। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बेटा जाओ, माँ बहनों के पिंडाल में घूमते रहो। माँ बहनें, तारीख़ इस्लाम गवाह है कि इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। दिल खोले तुमरा ताउन करबो इंशाअल्लाह, आमी तुम्हार जन्ने दुआ करबो। अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह तेरी बेटियों को भी आलिमा बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहना क्या चाह रहा था, सूद, ये जो लोन है, बंधन लोन, मुसलमानों बचो, इससे बचो। अच्छा एक लोन और है, ग्रुप लोन। अब यहाँ है कि नहीं है? यहाँ भी है। अच्छा ये ग्रुप लोन जो है ये औरतों में है, मर्द में नहीं है, औरतों में है। औरतों में ग्रुप है और उसी ग्रुप में से एक औरत मैनेजर बनती है। अब मैनेजर वो लगता है वो बिहार की नहीं, वो बम्बई का मैनेजर है। एक बात याद रखो, आपने कभी सोचा कि ये पैसा जायज है कि नहीं है? ये जो लोन है ये यहूदी साजिश है मुसलमानों। एक बात याद रखना, मुसलमान के ईमान को कैसे छीना जाए, यहूदी साजिश है हमारे घर की बहू बेटियों को। अच्छा देखिएगा, ये लोन, ये ऐसा लोन है आपको नहीं देगा, अपना के मिल ना के लिए मेरी बीवी, या अल्लाह मुन्नार मालिबे। ताज्जुब वाली बात है भाई, घर का मर्द हम हैं, हमको ना मिलेगा? बोला नहीं, आपको नहीं मिलेगा। फिर किसको मिलेगा? बोला आपकी वाइफ को मिलेगा। लोन अदा हम करेंगे, किस्त हम भरेंगे, पैसा कमाकर हम देंगे और लोन मेरी बीवी को मिलेगा। और कुर्बान जाइए, ऑफिसर आते हैं, ऑफिसर आता है ऑफिस से, पूर्णिया से, कटिहार से ऑफिसर आएगा, गाड़ी लगाएगा। हाँ सलमा खातून क्या छे, सलमा खातून क्या छे, आमी सामने दारिया छी किया छे, ओनार स्वामी आमी ओनार सलमान खातून हस्बैंड की कोथा আছে বলুন? बोला আপনার संगे कोथा नहीं, सलमा के डाको। वो मेरी बीवी, पर्दे में रहने वाली बीवी, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। औरत पर्दे की चीज है। एक बात याद रखना मुसलमानों, औरत पर्दे की चीज है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि घर में बैठी रहो पर्दे के साथ। अय्याम जाहिलियत की औरतों के ऐसा ज़ेबो ज़ीनत करके बनाओ, सिंगार करके घूमा मत करो। अल्लाह ने मना किया, घर में रहो। आज हम अपने हालात को देखें, जायजा लें, हमारे घर में कितने पर्दे हैं और कितना नौजवान अपनी बीवी को है बनाओ सिंगार करा के मोटरसाइकिल में बैठा करके लेकर के पूरे घूमता है, सबको दिखाता है, देखो मेरी बीवी कितनी ब्यूटीफुल है। किसने इजाजत दिया तुम्हें? मेरे बच्चों बचो, अपनी बेटियों को बचाओ, अपनी बहनों को बचाओ, अपनी बीवियों को बचाओ। पर्दे का हुक्म दो। औरत घर में अच्छी लगती है, बाजार में नहीं। तो सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि लोन से बचिए, यह सूदी कारोबार है। एक बात याद रखिएगा, मुसलमान के ईमान को कैसे छीना जाए, तो औरतों को आगे लाया गया, औरतों का इस्तेमाल किया गया कि औरत के सामने मर्द की नहीं चलती है।
चलती है, बोलिए। अरे चलती है, उसके सामने चलेगी आपकी? मेरी माँ बहनें सब सुन रही है, ज़्यादा मूड़ी मत हिलाइए, कल का सुबह का नाश्ता भी बंद हो जाएगा। बोला खूब मूड़ी हिला रहे। हाँ, एक बात याद रखना मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, हराम से बचो। मुसलमान ना हराम कमाता है ना हराम के करीब जाता है। मुसलमानों के लिए हराम नहीं है, मुसलमानों की अल्लाह ने हलाल पैदा किया है, हलाल रोज़ी है, हलाल ग़िज़ा है। कुर्बान जाओ, इसलिए जो मुसलमान होगा वो हराम ना खाएगा ना हराम के करीब जाएगा, वो हलाल कमाएगा, खुद भी खाएगा, बीवी को भी खिलाएगा, बाप को भी खिलाएगा, माँ को भी खिलाएगा, बच्चे को भी खिलाएगा। मेरे बच्चों, 1000 रुपया हराम का है, थूको उस पर, थूक दो, ये पैसा मेरे लिए नहीं है। 100 रुपये हलाल का है, उसी पर सब्र कर लेना, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह उसी 100 रुपये में इतना बरकत देगा कि तुम सोच नहीं सकते। माशाअल्लाह, हमारी माँ बहनों के पिंडाल से अल्हम्दुलिल्लाह 570 टका। अल्लाह इनका देने कबूल फरमा, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। तो ये कह रहा था कि हलाल कमाओ, हलाल कमाओ, ये बच्चे को हलाल कमा कर खिलाओ। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि हम हराम कमाए, गलत पैसा कमाए, चोरी करके लाए, झूठ बोल कर लाए, वो पैसा हम बच्चा को खिलाएंगे, बीवी को खिलाएंगे, कल मौत होगी तो बताओ हशर के मैदान में हिसाब कौन देगा? हम देंगे कि बेटा देगा? अरे बोलो भाई, के दिवे? हमको देना होगा, कमाए हम हैं, हमको देना होगा, बीवी को हिसाब नहीं देना होगा, बेटा को हिसाब नहीं देना होगा। इसलिए मुसलमानों, खुद हलाल खाओ, बच्चे को भी हलाल खिलाओ, बीवी को भी हलाल खिलाओ। अच्छा, दूसरी बात आ गई, ये लोन की बात आ गई। जहेज, अब इधर जहेज है कि नहीं हमको पता नहीं। अरे जहेज अच्छे, जहेज बच्चा लोग खूब समझ रहा है। अल्लाह 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 है। मेरे बच्चों, नौजवानों, यही तो मैं यही तो कहना चाहता हूं ना आपको। अल्लाह ने क्यों पैदा किया आपको? आपने कभी गौर किया, कभी सोचा? ये दुनिया बनाने के लिए पैदा किया। महल पे महल बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। ए मुसलमानों सुनो, एटा जिला की आछे अररिया ना पूर्णिया? अररिया छे। सोनो, एक बात याद रखो, अररिया में जमीन खरीद लेना कामयाबी नहीं है, मार्केट बना लेना कामयाबी नहीं है, दुकान बना लेना कामयाबी नहीं है। अररिया छोड़ो, पूर्णिया चले जाओ और लाइन बाजार में जाकर बड़ी सी बिल्डिंग खरीद लो, कामयाबी नहीं है। बोले कि शेख कामयाबी कैसे नहीं है? हमारे पास दौलत है, वहां से पटना चले जाओ, पटना में बिल्डिंग खरीद लो, वहां से दिल्ली चले जाओ, वहां फ्लाइट खरीद लो, बिल्डिंग खरीद लो। ये इलाके में अररिया जिला में 5000 बीघा जमीन खरीद लो, सोना खरीद करके सो जाओ, भूख लगे टाका खाओ। बोलो हम कामयाब हैं? कामयाब नहीं। बोले की बोलছেন हजरत? अरे दौलत का अंबार मेरे पास है, जमीन मेरे पास, दुकान मेरे पास, सोना चांदी ढेर मेरे पास, हम कामयाब नहीं। अल्लाह की नजर में तुम कामयाब नहीं हो। आओ अल्लाह से पूछते हैं, मेरे रब कामयाब कौन है? अल्लाह का कुरान जवाब देगा, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह कहता है कामयाब वही है जो जहन्नम के आग से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया, वो कामयाब है। दुनिया कमाना ये कामयाबी नहीं है। अगर दुनिया दौलत जमा करना कामयाबी होती तो कारून से बड़ा दौलतमंद कौन था? क्या कारून कामयाब बना, कामयाब हुआ? नहीं। फिरौन के पास दौलत की कमी नहीं थी, क्या फिरौन कामयाब हुआ? नहीं। नमरूद भी क्या कामयाब हुआ? नहीं। शद्दाद कामयाब हुआ? नहीं। तो मुसलमानों, पता ये चला कि कामयाबी ये है, इस दुनिया में रह के जहन्नम से बच गए, जन्नत में दाखिल हो गए, आप कामयाब हो गए। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे।
अरे जाएंगे, कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाइए, इंशाल्लाह तब दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, कबूलियत की घड़ी, हम दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 वाह। जन्नत में तो सब जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, सब मोमिन जाएगा। अल्लाह ने मोमिनों के लिए, मोमिनात के लिए ही जन्नत बनाया है। क्या नाम भाई? अजमल भाई, वाह, है बिजनेसमैन अजमल भाई। इधर 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 आइए। हाँ हाँ हाँ, अरे प्रथम जो अजमल भाई, अजमल भाई बस मुसाफा कर लेंगे, बस मेरी तकलीफ खत्म। अजमल भाई समझी है और 2 गो चप्पल का दुकान है। अल्लाह, 2 गो दुकान, दूटी दुकान, दुआ कर देंगे अल्लाह 5 दुकान कर देगा। मटियारी में दुकान है, मटियारी में, अररिया में दुकान हो जाएगा। अरे देखिए पॉकेट में हाथ दिया, चाहिए कम से कम 5,000 दोनों समझी, 5,000 दे दिए, 10,000 दोनों बिजनेसमैन। दुआ कर, कैसे कबूलियत की घड़ी है। टाइम देख लीजिए, कितना टाइम हो रहा है, देख लीजिए, कबूलियत की घड़ी है। कस के दुआ कर देंगे, बस पहुंच जाइएगा। माशाल्लाह, ऐलान कर दो। अच्छा, माशाल्लाह, दादा दादी के नाम से 500 टका, सास ससुर के नाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनिए, दादा दादी हो गया, सास ससुर हो गया, आप अपने नाम से नहीं दीजिएगा, आप बीवी के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके कारोबार में, बिजनेस में, तुझे दुकान में, मकान में अल्लाह बरकत अता फरमाए। और वो अजमल बाबू कहाँ गए? हाँ, वो थूक रहे हैं अभी, तो सोच रहे हैं कि हम भी हाँ देगा 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 देगा। अजमल भाई मदरसे के आइए, हाँ हाँ हाँ, देखो मदरसों से जुड़ो, मुसलमानों मदरसों से जुड़ो। आसाम में 1300 मदरसे में ताला लगा दिया गया है। एक बात याद रखना, 1300 मदरसे बंद कर दिए गए हैं। 1300 मदरसे बंद कर दिए गए, काहे बंद कर दिए गए? वहाँ के गवर्नमेंट से पूछा गया, सवाल किया गया कि मदरसे में क्यों बंद किए गए, तो पता ये चला कि वहाँ के गवर्नमेंट का, वहाँ की हुकूमत कहती है कि इन मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है, और कुरान बच्चे को पढ़ाने से बच्चा दहशतगर्द होता है। हम कहते हैं, ए दुनिया वालों सुनो, तुमने कुरान को पढ़ा नहीं, तुमने कुरान को समझा नहीं। काश तुम कुरान को पढ़ते, कुरान को समझते, तो शायद अल्लाह तेरी भी जिंदगी बदल देता। जो मुसलमान है वो दहशतगर्द हो नहीं सकता, और जो दहशतगर्द है वो मुसलमान हो नहीं सकता। अजल भाई कुछ बढ़ा दीजिए, अरे कुछ बढ़ाइए, जल्दी कीजिए। अच्छा लिख दीजिए, बाद में दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप तो मदरसे के लोग है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। तारा तुम एक तो दुआ कर दो माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे भाई के दादा दादी, सास ससुर को अल्लाह करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अजमल बाबू के भी माशाअल्लाह, अल्लाह इनके दिन कबूल फरमा, अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो दिया है, ए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, ये किसने दिया? इसका मालिक आपको किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। माल अल्लाह ने दिया, सोना अल्लाह ने दिया, चांदी अल्लाह ने दिया है। और सुनो, आज जो कुछ भी मेरे पास है ये सब मेरे अल्लाह का है। और एक का बदला, एक नेकी कुर्बान, जजा 10, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह कुरान को छे, कुर्बान जाओ, एक नेकी का बदला 10। और सुनो, हदीसों के अंदर में आता है कि जो 1 रुपये सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपये सदका के बदले में 7 लाख अता फरमाए। 7 लाख, कितना सस्ता सौदा है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मदरसों को आबाद करो, मदरसे बनाओ, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। अच्छा देखिएगा, हिंदुस्तान का सर्वे किया गया, हर कौम का सर्वे किया गया, उसमें सब आ गए। क्रिश्चियन आया, बौद्ध आया, हिंदू भाई आए, उसमें मुसलमान आया, उसमें मारवाड़ी आया, जाट आए, सब आया। सर्वे किया गया कि इन तमाम
जमात में, कौमों में पढ़ी लिखी कौम कौन है, शिक्षित कौन है, एजुकेटेड कौन है? और मुसलमानों, अफसोस है जब सर्वे किया गया तो मुसलमान का नाम सबसे लास्ट में नीचे में आया कि मुसलमान तालीम में, एजुकेशन में सबसे पीछे है। हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं। शेख देखिए এই জন্য বলছি কি আমি আগু বলিয়েছি তো আপনাকে তো कि বেশি দের বক্তব্য আমি করি না, 1 ঘন্টা শেষ। डेली प्रोग्राम আছে तो आगे ज़माने में घड़ी नहीं थी, घड़ी छिलो आगू जमाना से घड़ी छिलो, घड़ी छिलो ना, तो आदमी समय कैसे देखता था, टाइम कैसे देखता था? सूरज को देखता था, सर पे आ गया जोहर का टाइम हो गया, झुक गया असर का टाइम हो गया, छिप गया मगरिब का वक्त हो गया, कुर्बान जाओ। तो उस टाइम में भी वक्ता लोग थे, तकरीर करते थे, तो एक वक्ता अपने जेब में टेबलेट रखता था। टेबलेट जाना ना, गोली, अरे बोलो ना, ये गोली रखता था। कुर्सी में बैठा, गोली मुंह में डाल लिया। अब 1 घंटा में ये गोली मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते थे 1 घंटा हो गए छे, बस वो वहां आलेना इल्लल बलाग, माइक छोड़ दे, कुर्सी से हट जाते थे। एक बार गोली रख के तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ना गोली मुंह में घुल रही है ना माइक छोड़ रहे, तो आदमी कितना तकरीर सुनेगा? एक एक आदमी उठ के जाने लगा, सब चला गया, एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम काहे ने गया? इससे पता चलता है कि मोर तकरीर तुम्हारे खूब भालो लगे न की? बोला कि नहीं, वो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो हजरत ने कहा कि फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो ए जन्ने बोलছি अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के अपने ला बेटला तुम्हार मां मार कछी क्या उठो बेटा, आजा ऊपर जाओ, अरे आओ ना, उसी को पहन पाओ। आज अल्हम्दुलिल्लाह देखो इसी मदरसे के बच्चे हैं, ये इसी मदरसे का बच्चा है, यतीम है, माँ मर गई। हाँ हाँ हाँ, और सुनो इस बच्चे के हाथ पे एक हदीस है